जिस तरीके से बाजार अप्स डाउन्स देख रहा है, कभी रेड तो कभी ग्रीन जोन में आ रहा है, इसको लेकर बात हम करेंगे, बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। मनीष मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री के तौर पर, और साथ ही साथ शरद कोहली भी मेरे साथ में अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हुए हैं। दोनों ही जाने पहचाने चेहरे हैं और बाजार को बहुत अच्छे से समझते हैं। शरद कोहली जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। इन्वेस्टर्स की तो धड़कनें भी शेयर बाजार की तरह अप्स डाउन्स फिलहाल हो रही हैं, ये रीजन क्या है और बाजार में ये अप्स डाउन्स कब तक देखे जाएंगे? देखिए रचना, जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट्स करी है, बाजार उसको लेके काफी नीचे था, जैसा कि आप अपने रिमार्क्स में भी बता रहे थे। और जब ट्रंप साहब ने घोषणा करी तो सारी दहशत फैल गई कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने शुरू हो जाएंगे। भारत का उन्होंने विशेषकर नाम लिया। 100% की भी भारत के ऊपर बात करी कि कुछ आइटम पे भारत 100% लगाता है। पर अगर आप पिछले 2 दिन में देखें, यानी कि आज और जो बीता हुआ कल है, उसमें बाजार ने थोड़ी रिकवरी की है। हम लोग एनएससी निफ्टी को ज्यादा एक्यूरेट ट्रैक करते हैं क्योंकि उसमें 50 शेयर होते हैं। उसने करीब 300-400 पॉइंट्स की रिकवरी दिखी है। वो इस कारण से है कि बाजार को लग रहा है कि ट्रंप साहब ने जो घोषणा करी है वो एक हेडलाइन की तरह ज्यादा है, पर उसको जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट करने में परेशानी होगी, क्योंकि इससे अमेरिका में महंगाई फैलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो आइटम हम यहां से अमेरिका निर्यात करते हैं और जो हम अमेरिका से आयात करते हैं, क्या आइटम बाय आइटम वो चलेंगे? क्योंकि औसतन हम अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ लगाते हैं, हमारा औसत टैरिफ 15-17% के बीच में है। अमेरिका जो औसतन टैरिफ लगाता है भारत से आए हुए सामान पर, वो 7% के आसपास है, करीब 10% का डिफरेंस है। तो क्या ट्रंप साहब 10% फ्लैट लगा देंगे सब चीज पे, जैसे उन्होंने चाइना पे किया, या वो आइटम बाय आइटम चलेंगे? तो हमारे जो माननीय मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के, पीयूष गोयल जी, वो इस समय भी अमेरिका में है और वो सारे आइटम्स की लिस्ट लेके गए हुए हैं। वो वहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस आइटम पे हम टैरिफ घटा सकते हैं। और हमने देखा कि अभी टेस्ला की गाड़ी जो कि अमेरिका से आती है, उसको पहले यहां नहीं आने दिया जा रहा था, 125% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उसको 15% पे ला दिया गया है। उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक शोरूम भी ले लिया है, तो टेस्ला की गाड़ी आपको बहुत जल्दी सड़क पे दौड़ती। तो इस प्रकार से भारत कम कर सकता है। मुझे लग रहा है कुल मिला के बाकी देशों का, मेक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, 100-120 देश है जिससे अमेरिका व्यापार करता है। भारत को मुझे लग रहा है इससे लाभ हो सकता है। सिर्फ हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ समय की दहशत जरूर है क्योंकि उन्होंने एक फ्लैट घोषणा कर दी, वो भी पार्लियामेंट में कर दी। पर इसकी जब अंग्रेजी में बोलते हैं निटी ग्रिटीज, मतलब इसकी जब हम बारीकी में जाएंगे और एक एक आइटम पर जाएंगे, तो हो सकता है भारत को इससे लाभ भी मिले। और अमेरिका के साथ जो भारत ने बायलेटरल व्यापार का लक्ष्य रखा हुआ है $500 बिलियन का, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे, हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं 2030 तक। और मुझे लगता है कि भारत पे इन टैरिफ्स का कम असर होगा क्योंकि भारत ने एक बहुत ही एकोमोडेटिंग, एडजस्टिंग स्टांस दिखाया। भारत ने चाइना की तरह नहीं दिखाया। चाइना ने तो ये कह दिया कि ठीक है, हम तैयार हैं, आपको ट्रेड वॉर करना है ट्रेड वॉर करिए, टैरिफ वॉर करना है टैरिफ वॉर करिए। पर भारत ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। भारत जेन्युइनली बिजनेस करना चाहता है। ट्रंप साहब भी एक बिजनेसमैन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिलहाल के लिए दहशत लग रही है, पर जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ की पॉलिसी में भारत के बहुत कम आइटम आएंगे भी तो हम उस पर टैरिफ घटा लेंगे, जिससे हमारा व्यापार और बढ़े। तो मेरी सलाह निवेशकों को यह है कि वो घबराए नहीं। मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगी, उतार चढ़ाव, उठापटक काफी होगी, पर इवेंचुअली मार्केट यहां से रिकवर करेगी। खरीदने के अच्छे मौके हैं शेयर मार्केट में। जब शेयर मार्केट नीचे आती है तो ये खरीदने के मौके साथ लेकर आती है। पीई रेशियो, बुक वैल्यू, जो मार्केट में पैरामीटर्स देखे जाते हैं वो कम हो जाते हैं और मार्केट में वो भाव लुभावने हो जाते हैं। तो ना ट्रेडर्स को चिंता करने की जरूरत है, ना जो व्यापारी अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट करते हैं उनको चिंता करने की जरूरत है। कुछ समय के लिए एक अनिश्चितता का माहौल जरूर खड़ा हो गया है, पर भारत इसमें से बिल्कुल साफ सुथरा निकल आएगा रचना, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पेशेंस रखने की जरूरत है और थोड़ा सा तसल्ली रखकर बाजार पर नजर बनाए रखिए। लेकिन मनीष मिश्रा जी, मैं तो अपने कई कुलीग्स को भी देखती हूँ, काम के साथ साथ मोबाइल पर वो ऐप पर लगातार ये चेक कर रहे होते हैं और फिर कह रहे होते हैं ओहो ये तो शेयर गिर गया, ये तो माइनस में जा रहा है। और अभी भी शो करने से पहले भी ये बातचीत न्यूज रूम में हो रही थी। वो पेशेंस कहाँ से लाएं जब बाजार इतना अप डाउन कर रहा है? रिसेशन की बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। देखिए, जैसा मैं शरद जी से बहुत एग्री करता हूँ कि जो जो ये अनसर्टेनिटी अभी ये टेम्परेरी अनसर्टेनिटी है। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात हो रही है तो उसका
बहुत ज़्यादा फर्क भारत पे तो पड़ने वाला नहीं लग रहा है। तो बट अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट का जो 10 साल पहले जिसने कुछ पैसे लगाए थे, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा तो उसने जो है हजारों गुना पैसे बनाए। तो अगर आप जैसे कि एक स्टेटमेंट भी मैंने अभी किसी फाइनेंशियल जो अपने इंडस्ट्री के हैं, मोतीलाल ओसवाल के ओनर हैं, उन्होंने दी थी कि अगर आप अपना शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट अगर देखते रहते हैं तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आप ट्रेडर की तरह हैं। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म पैसे शेयर मार्केट से बनाने हैं तो आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, और आपको मेन इनकम अपनी यानी कि जो आपके जो बाकी स्किल सेट है वो सीखनी पड़ेगी मेन इनकम के लिए। और आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है या जो आपका एलोकेटेड इनकम है या एलोकेटेड आपका रिजर्व है, वो आप मार्केट में या इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, और जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखेंगे तभी आप आरओआई बना पाएंगे, तभी आप फायदा कमा पाएंगे। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहेंगे। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इन्वेस्टर की तरह देखें, ट्रेडर की तरह नहीं। शरद कोहली जी, यहाँ बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है, इन्वेस्टर्स की हो रही है, शेयर मार्केट की हो रही है, लेकिन हम देखते हैं शेयर मार्केट का जो असर होता है वो ऐसे भी ग्लोबली देखा जाता है। और अब जब ये दौर आ रहा है, हमें डोनाल्ड ट्रंप की वो बात भी याद आ रही है। उन्होंने कहा था जैसे कुछ ऐसा, मतलब टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी अब अमेरिका टैरिफ को लेकर बाकी देशों के साथ अपनाएगा, जिसमें हिंदुस्तान का नाम उन्होंने लिया था और कहा था कि हिंदुस्तान में तो कारोबार करना बहुत ज़्यादा कठिन है वहाँ के टैक्सेस को लेकर। अगर शेयर मार्केट अप्स डाउन्स दिखा रहा है तो क्या ग्लोबली जॉब्स पर इसका असर होगा, कंपनीज पर इसका असर होगा क्या? रचना, पहले मैं आपकी इजाजत से, जो आपके अपने न्यूज रूम का बता रहे थे, आपके साथी हैं जो हर वक्त मोबाइल पर देखते रहते हैं जी, मैं उनके लिए पहले सलाह दे दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मनीष ने बहुत अच्छा कहा। देखिए, अमूमन यही होता है कि हम इन्वेस्टर बन के आते हैं और हम ट्रेडर बन के रह जाते हैं। सोच के आते हैं कि 5 साल में रहेंगे, 10 साल रहेंगे शेयर मार्केट में, और क्योंकि अब इतना आसान है देखना, मोबाइल खोला, उस पर देखा कि आज मैंने 1 लाख लगाया था, भाई ये तो 80,000 रह गया, 70,000 रह गया, या एक समय में 2 लाख पहुंच गया था, 1.5 लाख रह गया। बस यही गलती होती है। मुझे लग रहा है शेयर मार्केट जिस प्रकार आप बैंक में एफडी करते हैं 2 साल की उदाहरण के तौर पे, तो आप 2 साल तक एफडी को देखते नहीं है, कोई नहीं देखता एफडी को खोल के, सिर्फ आप नोट कर लेते हैं मेरी एफडी इस डेट को मैच्योर होगी। ऐसा ही आपको शेयर मार्केट में करना होता है। 5 साल 10 साल का नजरिया लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत भारी मुनाफा होगा। आपका जो सीधा सवाल था मैं उस पर आता हूं कि ट्रंप साहब की जो ये नीति है, देखिए ट्रंप साहब को एक बात का एहसास होगा, और ये जल्द हो जाएगा, मुझे लग रहा है अगले महीने तक हो जाएगा, कि जिस प्रकार से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं और चाइना से उनका $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि चाइना से जो माल आता है $1 ट्रिलियन से ज्यादा का माल आता है। अगर वो ये टैरिफ लगा देंगे तो इसका नतीजा क्या होगा कि अमेरिका में महंगाई इस प्रकार बढ़ जाएगी कि वहां की जनता त्राहिमाम करने लगेगी, वहां की जनता में हाहाकार मच जाएगा। तो ट्रंप साहब को यह बात सोचनी होगी कि इस प्रकार अगर अंधाधुंध में सबके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा तो यहां पर सामान, वही सामान जो हम लेते थे, या तो अमेरिका उस सामान को अपने यहां बनाना, सारे फैक्ट्री लगा दे, हर चीज बनाना शुरू कर दे। ये हो नहीं सकता रचना, क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जिस कीमत पर भारत या चाइना से सामान आता है, उस कीमत पर अमेरिका कभी भी अपने यहां वो सामान नहीं बना सकता, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कपड़े हो, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, ये सामान अमेरिका में इस कीमत पर नहीं बन सकता है। तो इसीलिए तो ये बाहर से मंगवाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब को जल्द ही एहसास हो जाएगा, जिस महंगाई से अमेरिका त्रस्त था कोविड के बाद से और रशिया यूक्रेन के बाद से, बहुत जोर के महंगाई अमेरिका में थी, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान था। ट्रंप साहब नहीं चाहेंगे कि वही मंजर फिर एक बार लौट आए। तो मुझे लगता है ट्रंप साहब को ये एक हेडलाइन के लिए उन्होंने एक तरह से धमकी दी है कि भाई अपने अपने टैरिफ थोड़े कम करो। ये इस प्रकार इशारा करता है। मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगी उनकी जो। ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। एंड कमेंट मनीष जी, 20 सेकंड में कुछ देना चाहेंगे? मेरा भी यही मानना है कि चूंकि भारत जो है एक कंजम्पशन ड्रिवन जो है कंट्री है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपनी है, तो हमें गूगल को, फेसबुक को, या कोई भी जो अमेरिका के जो भी कंपनियां हैं उनको सबको इंडिया आना ही पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं आएंगे तो उनका सेल नहीं होगा। तो ये तो इलॉजिकल है, मतलब इलॉजिकल है ही नहीं किसी भी तरीके से कि भारत का कहीं नुकसान होने वाला है। भारत को तो फायदा होने, अगर भारत टैरिफ लगाने लगेगा तो अमेरिका का नुकसान हो जाएगा, मेरा ये मानना है। तो यानी आप दोनों का ही अनुमान है कि आने वाले वक्त में चीजें सुधरेंगी, और अब जो चिंता कर रहे हैं इन्वेस्ट करके, वो ट्रेडर की तरह नहीं, इन्वेस्टर की तरह इन चीजों को देखें और अप्स डाउन से घबराएं नहीं। बहुत शुक्रिया शरद कोहली जी, मनीष मिश्रा जी साथ में